डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसका मेन मतलब क्या होता है कि किसी की बात को, कही हुई बात को अपने शब्दों में बोलना। ठीक, एक बात खास याद रखिए, डायरेक्ट स्पीच उसे कहते हैं जिसमें इन्वर्टेड कॉमा लगा होता है, ठीक है, और इनडायरेक्ट स्पीच उसे कहते हैं जिसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा। इन्वर्टेड कॉमा मतलब उल्टा कॉमा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, द इंस्पेक्टर सेड आई एम ग्लैड टू बी विद यू टुडे। अब देखिए इन्वर्टेड कॉमा लगा है, इन्वर्टेड कॉमा माने उल्टा कॉमा लगा है, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। और नीचे क्या लिखी है, इसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा है, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच है। दोनों में समझ में आई बात। अब डायरेक्ट स्पीच जो बंदे ने डायरेक्टली बोला, जो आपने सुना, तीसरे बंदा जो बोलेगा, इंस्पेक्टर ने कहा मैं आज तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ, तो इंस्पेक्टर ने कहा, हम कैसे बोलेंगे इस बात को, इंस्पेक्टर ने कहा कि वो आज इसके साथ बहुत खुश है, ठीक है, या हमारे साथ बहुत खुश है। कि अगर हम सैड टू मी या सैड टू हिम ये सब नहीं लिखा है तो हम अपने लिए ले सकते हैं बात को। तो इंस्पेक्टर सेड आई एम ग्लैड टू बी हियर विद यू। अब इसमें कुछ रूल हैं, उससे पहले ये समझना चाहिए, ये जो इन्वर्टेड कॉमा है, डायरेक्ट स्पीच है, इसमें कॉमा से पहले वाली बात जो होती है वो रिपोर्टिंग वर्ब होती है। क्या होती है? रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाली बात होती है रिपोर्टेड स्पीच। हम लोग चेंजेस किस में मेन करते हैं, टेंस के जो रूल्स अप्लाई होते हैं वो इधर होते हैं। किसको देख कर अप्लाई होते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब को देख कर अप्लाई होते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड है या सेड टू है तो ही रूल अप्लाई होंगे, इधर टेंस चेंज होगा, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में था, और मतलब पास्ट में करेंगे चीज़ों को। लेकिन अगर इधर वाल क्या है, सेज है या विल से है, यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं, इन्वर्टेड कॉमा बाहर। कभी कभी ये पोर्शन पहले लिखा होता है इन्वर्टेड कॉमा वाला, ये बाद में लिखा होता है, तो हमें ध्यान देना है कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो पोर्शन है, अगर उसमें सेज या विल से है या सेज टू है, इज एम आर सेइंग हैव सेड है, इनमें से कुछ भी है, तो इसमें टेंस नहीं चेंज होगा। इज एम आर जैसे एम है, इसका वॉज हो जाता है, इज एम आर का वॉज वर हो जाता है। लेकिन अगर इधर सेड की जगह सेज या विल से लिखा होता तो इज एम आर का इज एम आर ही रहता सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए, इंस्पेक्टर ने कहा मैं आज बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ, कि तुम्हारे साथ टाइम बिता रहा हूँ, ठीक है। द इंस्पेक्टर सैड दैट। अब इसमें जब हम जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं। इंस्पेक्टर ने कहा, क्या कहा? की। अब इनको हटाएंगे, उसकी जगह की आएगा। की को इंग्लिश में कहते हैं दैट, ठीक है। विच माने भी जो या जौन सा या जो की, दैट की कंपेरेबल यूज़ होता है, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दैट ही यूज़ होता है, ठीक है। अब हम फोकस इस पर करते हैं। तो इंस्पेक्टर ने कहा कि, तो आई जब वो कह रहा था तो मैं बहुत खुश हूँ, जब हम बोल रहे हैं कि वो बहुत खुश है, अब आई की जगह क्या हो गया? ही, ठीक है, कि वो बहुत खुश था। इज एम आर का क्या हो जाता है? वॉज वर। अब ही सिंगलर है, इसके साथ वॉज लगता है यहाँ पे, ठीक है। अगर प्लूरल होता, यू वी दे होता तो वर लग जाता, ठीक है। तो आई का ही होता है, तो ही वॉज ग्लैड टू बी विद यू का आस हो गया कि हमारे साथ। यहाँ पे सेड टू मी का सेंस समझिए, इंस्पेक्टर सेड टू मी आई एम ग्लैड टू बी विद यू, तो इंस्पेक्टर सेड दैट ही वॉज ग्लैड टू बी विद अस दैट डे, ठीक है। सेड टू मी या सेड टू अस ही यहाँ पे कर लिएगा, मतलब एक सेंस ले लिए, वरना यहाँ पे एस इसी वजह से लगा है कि किससे उसने कहा, हम लोगों से, ठीक है। और टुडे का दैट डे होता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, ये भी याद रखिएगा, ठीक। यही बात देखिए जो हमने बोली वो यहाँ पे लिखी है। इंस्पेक्टर सेड रिपोर्टिंग वर्ब है ये, और इधर वाला पोर्शन रिपोर्टेड स्पीच में आ गया, ठीक है। ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अगर यहाँ पे सेड या विल से होता है, सेड होता है तो ही हम यहाँ पे चेंज करते हैं हेल्पिंग वर्ब को। अगर यहाँ पे सेड नहीं होगा, सेज या विल से होगा, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर होगी बात? जो हम बात कह रहे थे वो बात यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए यहाँ पे क्या है, आशु सेज, देखिए डायरेक्ट कॉमा लगा है तो ये डायरेक्ट स्पीच है। आशु कहता है। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, सेज है, सेड नहीं है। जब सेज होगा तो इधर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो पम्मी इज़ गोइंग टू इंग्लैंड, पम्मी इंग्लैंड जा रही है, ठीक है। और जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, अपने शब्दों में कहेंगे, तो आशु सेज का सेज ही रहेगा, ठीक है। सेड टू होता है तो टोल्ड होता है, खाली सेड ही रहा था पीछे। सेज है, सेज टू होता तो टेल्स हो जाता, खाली सेज है तो सेज ही लिख दिया, ठीक। आशु कहता है कि पम्मी इंग्लैंड जा रही है। अब हम कहेंगे आशु कहता है कि पम्मी इंग्लैंड जा रही है।
ठीक है, आशु सेज, अब यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं, उनकी जगह पे दैट आता है। पम्मी इज़ गोइंग टू इंग्लैंड, तो पम्मी का पम्मी, इसका इस, क्योंकि इसके साथ इजी लगेगा। ठीक है, गोइंग का गोइंग, इंग्लैंड, ठीक है, सेम रहा। लेकिन अगर यहाँ पे सेड होता तो क्या होता बताइए, बताइए, सेड होता तो क्या होता, तो बताएगा क्या चेंज होता? आशु सेज का सेड रह जाता, आशु ने कहा पम्मी इसकी जगह वॉज हो जाता, वॉज गोइंग टू इंग्लैंड। ठीक है, और यहाँ सेड टू होता तो टोल्ड हो जाता। चलिए, और ऐसा ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा, सेज होगा तो भी नहीं चेंज होगा, विल से होगा तो भी नहीं चेंज होगा। ठीक है, अब कुछ चीज़ें और भी होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्ट और इस तरह की चीज़ें भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, जैसे टीचर विल से, टीचर कहेगा ऑल द चिल्ड्रन हैव बिकम वेरी नॉटी, सारे चिल्ड्रन नॉटी हो गए हैं, बहुत नॉटी हो गए हैं। द टीचर विल से दैट, विल से का विल से रहा यहाँ तक के सेम, इसकी जगह दैट आया। ऑल द चिल्ड्रन हैव बिकम वेरी नॉटी, सब सेम। क्यों नहीं चेंज हुआ? कि विल से या सेज होगा तो चेंज नहीं होगा। अब हम इधर देखें, ये रूल्स हैं, ये रूल्स आपको याद होना चाहिए, बिना इनके आप नहीं कर पाएंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, यानी कि सेड लिखा है उधर, तो टेंस जो है रिपोर्टेड स्पीच में वो चेंज होंगे इस ऑर्डर में। इज एम आर लिखा है तो वॉज वर हो जाएगा, वॉज वर लिखा है तो हैड बीन हो जाएगा। अच्छा, आज स्कूल में मेरे टीचर पढ़ा रहे थे, तो हमने देखा वो एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करा रहे थे, इस एम आर को वॉज वर में चेंज कर दे रहे थे। तो हमने उन्हें चुपके से बुला के बताया कि सर एक्टिव पैसिव में ये नहीं होता, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये चीज़ होती है। इस एम आर को क्या करते हैं, इस एम आर बीइंग ही, इस एम आर ही लगता है उसमें बीइंग लग जाता है। क्या लग जाता है? बीइंग, BEING। ठीक है, वॉज वर होता है तो भी बीइंग लग जाता है जब हम पैसिव वॉइस में कर लेते हैं। ठीक है, और हैज़ या हैव या हैड होता है तो उसमें हैज़ या हैव लगा के, यानी ये लगा के उसमें बीन लगा देते हैं, BEEN, बीन या बीन। ठीक है, वो आप जब एक्टिव पैसिव पढ़ाएंगे तो बताएंगे, वीडियो पढ़िए अमृतसर SMPS एक्टिव पैसिव डाल के देख लें। तो इस एम आर लगा है तो उसका क्या हो जाएगा, इस एम आर का वॉज वर हो जाता है। वॉज वर लिखा है तो उसको किस में चेंज करेंगे, हैड बीन में, और हैड बीन पहले से लिखा है तो इसका चेंज नहीं होगा। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल पास्ट में होता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में करते हैं, डू का डिड जैसे हो गया। और सिंपल पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट में करते हैं, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो उसको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं, यानी कि डिड है तो हैड प्लस डन करेंगे। डिड सेकंड फॉर्म है, डू फर्स्ट फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म हैड डन होती है। यही बात है, हैज़ हैव का हैड का नो चेंज, ये भी याद रखिएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का नो चेंज, हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट कर देना है। हैज़ हैव का पास्ट हैड होता है। ठीक, पास्ट परफेक्ट है यानी कि हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो उसका भी नो चेंज। विल शैल का वुड, विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट। ठीक है, ये सारी बातें। मे का माइट, कैन का कुड, देखिए वुड, शुड, माइट, कुड, ओट टू, ये ओट है, OUGST, आउट नहीं पढ़ते हैं, ओट पढ़ते हैं। ओट टू, यूज टू, इन सब का कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, वुड ये सब लिखा है तो कोई चेंज नहीं। मस्ट है इसका हैड टू होता है, ये अलग से याद रखिएगा, स्पेशल केस। ठीक है, मस्ट माने ज़रूर है ना, हैड टू करना पड़ता है। अब जैसे सेंटेंस में सुरेश ने कहा अनुज इज़ वेरी सक्सेसफुल, सुरेश सेड। अब यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग वर्ब आपका सेड है, यानी कि चेंज होगा। तो अनुज बहुत सक्सेसफुल है तो सुरेश सेड दैट अनुज वॉज वेरी सक्सेसफुल, इधर एम आर का वॉज वर होता है। अगर ये सिंगुलर है तो वॉज लगेगा, प्लूरल होता तो वर लग जाता। यहाँ पे चेंज क्या हुआ है, इसका वॉज। अब देखिए अगला सेंटेंस, सुरेश ने कहा अनुज वॉज वेरी सक्सेसफुल। अगर सेंटेंस में वॉज लिखा है, सेड है तो ही चेंज होगा, तो यह कॉमन इन्वर्टेड कॉमा दैट लगता है, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा दैट लगा था। वॉज का क्या हो जाता है, हैड बीन, वॉज वेरी सक्सेसफुल का अनुज हैड बीन वेरी सक्सेसफुल, याद रहेगा रूल। सुरेश से अनुज हैड बीन लिखा है तो हैड बीन का हैड बीन रहेगा, बाकी सबसे। अनुज वर्क्स यानी फर्स्ट फॉर्म है तो उसको सेकेंड फॉर्म में वर्कड हो गया, बाकी सबसे। अनुज वर्कड सेकेंड फॉर्म है, ED लगाए तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम वही रहेगा, नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर होगी बात, अरे समझ में आई। अब जैसे यहाँ पे सुरेश सेड अनुज विल बी क्वाइट हैप्पी, तो सुरेश सेड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटता है, उसकी जगह दैट आ जाता है, अनुज वुड बी क्वाइट हैप्पी। अच्छा, इन सब जितने बताएं सेड की जगह सेज लगा होता तो जो था वही रहता, विल बी का विल बी ही रहता। जब विल का वुड हो गया, बी लगा था लगा दिया। ठीक है, विल का वुड होता है। सुरेश सेड अनुज मस्ट लर्न कंप्यूटर, तो मस्ट का क्या होता है, हैड टू लर्न कंप्यूटर। अच्छा, जब हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, लेकिन हैड के बाद अगर टू लगाएं तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, हैज़ हैव हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है,
लेकिन हैज़ टू, हैव टू, हैड टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है, टू लगाएगा, टू इन्फिनेटिव वाला मामला हो जाता है। अब जैसे इफ़ रिपोर्टेड स्पीच एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रुथ, अगर मान लिए इधर सेड लगा भी है, क्योंकि आपको पता है जब सेड लगा होगा तभी चेंज होगा, सेड लगा भी है और जब सेज लगा होगा विल से होगा तो चेंज नहीं होगा इधर, लेकिन सेड लगा है तब भी एक केस होता है कि जब चेंज नहीं होता है, जब यूनिवर्सल ट्रूथ हो या हैबिचुअल फैक्ट हो, क्योंकि टेंस नहीं चेंज होगा, ठीक है। माई फादर सेड टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, बहुत सारे कुक्स ने, यानी कि कुक्स मतलब बावर्चियों ने स्पॉइल कर दिया ब्रोथ को, ठीक है। तो अब देखिए वहाँ पे मेन मतलब यहाँ पे समझने का ये है, तो रिपोर्टिंग सेड है लेकिन ये टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, द रिपोर्टेड स्पीच एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। तो माई फादर सेड दैट टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, दैट का दैट ही रहेगा। शी सेड यंग चिल्ड्रन आर वेरी रेस्टलेस, उसने कहा जो जवान बच्चे होते हैं बहुत रेस्टलेस होते हैं, ठीक है। तो ये भी फैक्ट है, बात है, तो ये हैबिचुअल एक फैक्ट है कि ऐसा होता है। उसने कहा कि यंग चिल्ड्रन आर वेरी लेस। अच्छा यहाँ पे एक बात रखें, इज एम आर का वॉजवर होता है, लेकिन इज एम आर का इज एम आर में से ही रहा, वॉजवर नहीं हुआ, पास नहीं गया, क्यों? क्योंकि ये एक फैक्ट है, हैबिचुअल फैक्ट है, ठीक है। वरना अगर हैबिचुअल फैक्ट ना होता, नॉर्मल बात होती, तो इज एम आर का वॉजवर यहाँ वर हो जाता, चिल्ड्रन प्लूरल है ना, तो इसलिए वर हो जाता है। यहाँ पे यंग चिल्ड्रन सिंगुलर प्लूरल था तो इसलिए आर हुआ, सॉरी इसको हम देख रहे हैं, आर को देखिए, ठीक है। यंग चिल्ड्रन आर, आर का आर ही रहा, वर नहीं हुआ। अगर यहाँ पे इज़ लगा होता और यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ ऐसा बन रहा होता, ठीक है, कि जो प्लूरल होता तब हम आर लगाते हैं, ठीक है। सॉरी वहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा सा हमने ये देख लिया था, मोबाइल में देख रहे हैं इसीलिए, ठीक। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, ये यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों है? क्योंकि जिस काम को बहुत सारे लोग एक ही काम को मिलकर घुस के कर रहे हैं तो वो ख़राब हो सकता है, तो वो ख़राब हो सकता है, इसलिए मतलब ख़राब होता ही है ज़्यादातर, तो इसलिए ये एक फैक्ट यूनिवर्सल ट्रुथ कहा गया है, इसलिए यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, क्लियर। अब आगे हम बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे अब इफ़ द रिपोर्टेड स्पीच, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है बात है, वो डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ अफेयर्स विच स्टिल एग्जिस्ट व्हेन द स्पीच इज़ रिपोर्टेड, इट्स टेंस रिमेन अनचेंज। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा रूल दिया गया है, समझिए। ही सेड उमा वांट्स टू बिकम रिच बाय विनिंग अ लॉटरी, उसने कहा कि वो उमा जो है, उसने कहा उमा अमीर बनना चाहती है लॉटरी जीत कर, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच क्या है? एक स्टेटमेंट है विच रिमेन ट्रू व्हेन द स्पीच इज़ रिपोर्टेड, जब स्पीच बोली जा रही है तो ये ट्रू रह रहा है। तो इस तरह के केस में ही सेड दैट, यहाँ पर दैट लगता है, उमा वांट्स का वांट्स ही रहा, वरना वांटेड हो जाता, बिकम रिच बाय, ठीक है। तो इतना डिटेल वाला नहीं आएगा, आपको बस नॉलेज होना चाहिए थोड़ी। रितु ने कहा कि वो ही सेड रितु डज नॉट गेट अलॉन्ग वेल विद हर हस्बैंड, सिचुएशन कंटिन्यूस अगर सेम रहती है स्पीच रिपोर्टेड की तो उसमें चेंज नहीं होगा। ये थोड़ा सा रहन दिएगा, आप लोग ध्यान ना दिए ज़्यादा, अगर कन्फ्यूज़न होगी इसमें। टाइम क्लॉज वाला इसमें भी ध्यान ना दिए, थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। यहाँ पे आ जाते हैं एक्सरसाइज में, जो थोड़ा सा ओवर वाले हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब ये सारे हैं एक्सरसाइज के लिए, एक हम बता रहे हैं, दो आप करिएगा। पुट द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ये देखिए इन्वर्टेड कॉमा लगा है, यानी डायरेक्ट स्पीच में है, इसको इनडायरेक्ट में करना है दैट को यूज़ करके। तो सिंपल से दे दी, राधिका सेज द स्काई इज ओवरकास्ट विद थिक डार्क क्लाउड्स। अब आपको पता है सेज या विल से होगा तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, टेंस में। तो राधिका सेज, यहाँ पे दैट लगेगा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएंगे, दैट द स्काई, इसका वॉज नहीं होगा क्योंकि सेज है, तो स्काईज ही रहा, बाकी सेम, ठीक है। रजत हैज सेड, रजत ने कहा है मुकेश विल डिस्ग्रेस हिमसेल्फ बाय एक्सेप्टिंग सच अ जॉब। रजत हैज सेड दैट, रजत ने कहा कि मुकेश विल डिस्ग्रेस हिमसेल्फ बाय एक्सेप्टिंग सच अ जॉब। अब ये थोड़ा सा इन्हीं सिचुएशन वाले मामले में आ गया, लेकिन अगर आप में आए तो आप विल का वुड बना दिएगा बस चुपचाप, इसमें ज़्यादा डीप में ना जाइएगा। मुकेश विल का वुड डिस्ग्रेस हिमसेल्फ बाय एक्सेप्टिंग सच अ जॉब, ठीक है। द प्रिंसिपल विल से रूल्स हैव टू बी फॉलोड एट एनी कॉस्ट, प्रिंसिपल कहेंगी कि रूल फॉलो होना चाहिए किसी भी कीमत पर। तो विल से का विल से जब होता है तो इधर चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पर दैट लगेगा, रूल्स हैव टू बी फॉलो, यही रहेगा। सुमी से, सुमी कहती है द न्यू म्यूजिक टीचर इज एक्सलेंट, ठीक है, से इसका चेंज नहीं होता है तो इसलिए। हैज़ सेड है तो भी चेंज नहीं होगा, चेंज जब होगा जब खाली सेड होगा, ठीक है। हैज़ सेड है तो दैट नो डिसिप्लिन, वैसे हम ऐसे लिख देंगे। द शॉपकीपर सेड
इसमें चेंज ऑल द गुड्स इन द शॉप आर जेन्यून, दैट ऑल द गुड्स इन द शॉप वर जेन्यून, ठीक है। प्रिंसिपल सेड सम ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ब्रिलियंट, इसका खुद से करिए। सिचुएशन यहाँ पे अनचेंज रहेगी जब स्पीच रिपोर्ट की जा रही है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे, यहाँ ब्रैकेट में दे दिया गया है। ही सेड ऑल द प्लेयर मस्ट रिपोर्ट ऑन टाइम, मस्ट है, हैड टू हो जाएगा इसका, ठीक। अब कुछ रूल्स प्रोनाउंस और पॉजेसिव एडजेक्टिव के आते हैं, ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, तो फर्स्ट पर्सन आर चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, इधर ये, ठीक है। अब इन्वर्टेड कॉमा बाहर, अब इसका देखिए आई सेड, इसको पहले हिंदी में समझ लिए फिर आप वैसे कर लिए, इसका रूल ध्यान रखने की ज़रूरत ही नहीं। मैंने कहा आई वांट टू कंसल्ट माय पेरेंट्स, आई सेड आई वांट टू कंसल्ट माय पेरेंट्स, मैंने कहा कि मैं अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा, दैट आई का आई ही रहा है क्योंकि यहाँ पे आई है ना। मैंने कहा कि मैं करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा कि मैं करना चाहता हूँ, वांट का वांटेड हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म सेड है ना, इसलिए टू कंसल्ट माई आई है तो सब जगह आई है तो माई आई का माई का माई रहा। यू सेड, तुमने कहा आई वांट टू कंसल्ट माई पेरेंट्स, तुमने कहा कि मैं अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करना चाहता हूँ, तो यू सेड दैट, यू का यू ही रहा, वांट का वांटेड हो गया, यू का योर होता है तो इसलिए। शी सेड आई वांट टू कंसल्ट माई पेरेंट, उसने कहा मैं अपने पेरेंट्स से करना, शी सेड दैट, आई का शी, अब हम जब कह रहे हैं तो इसलिए आई शी, उसने कहा कि वो अपने पेरेंट्स से, मैं अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करना चाहती हूँ, जब हम कहेंगे तो उसने कहा कि वो अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करना चाहती है ना, तो दैट शी वांटेड टू कंसल्ट हर पेरेंट्स। अब ये एक्सरसाइजेज हैं, इसको करिए। प्रमोद सेड आई कुड नॉट अटेंड द मैरिज बिकॉज ऑफ माई फादर्स इलनेस, मैं मैरिज नहीं अटेंड कर सका क्योंकि मेरे फादर बीमार थे, ठीक है। प्रमोद सेड दैट ही कुड नॉट अटेंड द मैरिज, ठीक है, कुड नॉट का कुड नॉट ही रहता है, ठीक है, कैन नॉट होता तो कुड नॉट हो जाता। यू सेड ऑल द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अस हैव बीन सोल्ड आउट, ने कहा तो यू सेड दैट ऑल द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अस हैव बीन सोल्ड आउट, तो ऑल द गुड्स प्रोड्यूस्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म थी तो उसका क्या करते हैं, हैड प्लस हैड प्रोड्यूस्ड बाय यू हैव बीन सोल्ड आउट, ठीक है। एक मिनट, हैव बीन का हैड बीन हो जाएगा, ये इसका सेम ऐसे ही रहने दीजिएगा, थोड़ा सेंटेंस वैसा है तो इसका पूरा ऐसे ही रहेगा, हैव का हैड हो जाएगा, हैड बीन सोल्ड आउट। आई सेड माई थ्रोट हैज़ गॉट बेटर बट आई एम फीलिंग वेरी वीक, मेरा गला ठीक है लेकिन मैं कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। मैंने कहा कि माई थ्रोट हैज़ का हैड गॉट बेटर बट आई वॉज फीलिंग वेरी वीक, ठीक है। माई स्टूडेंट सेड आई कन्फेस माई फॉल्ट एंड बैक टू एक्सक्यूज्ड, my other assistant said that he confessed his fault, my का his, and begged to be excused. You said we finished all work in time, you said that we had finished all work in time, ठीक है। बाकी I used to work, ऐसे ही कर दिया। देखिए प्रोनाउन पोजेसिव के सेकंड पर्सन के मामले में अब यहाँ पे मेन बात आती है, सेड टू मी, अशोक सेड टू मी। अब इसमें जो होता है सेड टू का टोल्ड हो जाता है, खाली सेट था सेट हो रहा है। अशोक टोल्ड मी दैट योर पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर यू, दैट अशोक ने मुझसे कहा कि तुम्हारे पेरेंट वेट कर रहे हैं, तो मुझसे कहा कि मेरे पेरेंट वेट कर रहे हैं, दैट माई पेरेंट्स, यू का योर का माई पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर मी, यू मतलब वो मुझसे कह रहा है, यू का मतलब मुझसे कह रहा है, ठीक है। अशोक सेट टू यू योर पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर यू, अशोक ने सेट टू का टोल्ड हुआ दैट योर का योर पेरेंट्स वर, इधर हमारे का वॉजवर होता है, वेटिंग फॉर यू। अब यहाँ पे मुझसे नहीं कहा, अशोक ने तुमसे कहा तुम्हारे पेरेंट वेट कर रहे हैं, तो यू का योर ही रहा, ठीक। अशोक ने उससे कहा, अशोक सेड टू हिम, उससे कहा योर पेरेंट आर वेटिंग फॉर यू, अशोक टोल्ड हिम दैट हिज पेरेंट आर का वर वेटिंग फॉर हिम। क्लियर, ठीक है। थोड़ा ये एक्सरसाइज है, आप उससे करिएगा, थक गए हम। प्रोनाउंस एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव ऑफ थर्ड पर्सन रिमेन अनचेंज, ये भी याद रखिएगा, थर्ड पर्सन का चेंज नहीं होता। आई सेड टू, मैंने तुमसे कहा ही शुड बी ट्रस्टेड, आई टोल्ड यू, सेड टू का टोल्ड यू दैट ही का ही रहा, शुड बी ट्रस्टेड। आई संदीप shouldn't have neglected his parent, you said संदीप shouldn't have neglected his parent, सेट यहाँ पे दैट ही लगा, इसका हिज ही रहा, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज थोड़ा करिए। आई सेड शी वॉज ट्राइंग फॉर जॉब इन द इंडियन एयरलाइंस, आई सेड दैट शी हैड बीन, वॉज का क्या था, हैड बीन ट्राइंग फॉर अ जॉब इन द इंडियन एयरलाइन, ठीक है।
एक्टिव पैसिव में वॉज वर बीइंग लग जाता है, इसमें हैड बीन हो जाता है, ठीक है। शी सेड द विलेजर्स आर काइंड इवन टू देयर एनिमीज, सॉरी ही सेड दैट द विलेजर्स वर काइंड, WERE1, ठीक है, टू देयर एनिमीज, ठीक है। आई सेड ही वाज फैसिनेटेड बाय हर ब्यूटी, आई सेड दैट ही हैड बीन फैसिनेटेड बाय हर ब्यूटी। इस तरह का नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन आप कमेंट में बताइए। देखिए इधर दिस का दैट दोज हो जाता है, दिस का दैट, दिस का दोज, हेयर का देयर, नाउ का देन, अगो का बिफोर, टुडे का दैट डे, यस्टरडे का द डे बिफोर, द प्रीवियस डे, द नेक्स्ट डे टुमारो का होता है, ठीक है, ठीक। टुमारो को द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे भी कह सकते हैं, और नेक्स्ट वीक नेक्स्ट ईयर का, फॉलोइंग ईयर वीक फॉलोइंग ईयर, लास्ट वीक ईयर, द प्रीवियस वीक ईयर। ही सेड आई शैल डिस्कस दिस मैटर नेक्स्ट वीक, इसने कहा कि मैं इस मैटर को अगले हफ्ते डिस्कस करूँगा। उसने कहा कि शैल का शुड होता है, लेकिन अब आई का जब ही हो गया, उसने कहा कि वो डिस्कस करेगा, तो आई का जब ही हो गया तो शैल का शुड ना होकर वुड होगा, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है ना। दिस का दैट नेक्स्ट वीक पर द फॉलोइंग वीक, ठीक है। बाकी ये देख लिया नेक्स्ट वाला खुद से, बाकी थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, इसका रोल भी देख लिया, ओके।